इसलिए आप किस चीज को कहाँ पुटअप करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो चौपाई, लेकिन किस संदर्भ में वो चौपाई कही गई है ये भी तो प्रोजेक्ट करिए, ये भी तो लोगों को बताइए। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस के चौपाई को हम कह रहे हैं कि एक बात को के बार बोलूं, जिस सत्य को बोला हूं वहां अरा हूं खरा। या स्वस्थ रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में बिहार की सियासत में उबाल है और इसका कारण बने हैं आरजेडी नेता व वहाँ के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, जिन्होंने कहा कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाता है और कुछ चौपाइयों का हवाला दिया। बस क्या था, चारों तरफ से उस पर बयानबाजी होने लगी। नीतीश इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के फंस गए हैं। बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री का समर्थन कर दिया। नीतीश से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो किसी बात की जानकारी ही नहीं, लेकिन तत्काल उनके साथ वहीं पर खड़े अशोक चौधरी बाद में मीडिया के सामने आए और उन्होंने किस तरीके से मंत्री और सरकार को चेतावनी दी, जरा वो सुनिए। उस बयान से हम तफरका रखते हैं। हमको लगता है कि उनका बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान है और कहीं ना कहीं उनके जो बहुत थॉटफुल बयान नहीं है। रामचरितमानस सनातन हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है और इसके ऊपर बहुत से लोगों का विश्वास है। आज भी जो हिंदू परिवार है उसके यहाँ पर सुंदरकांड रामचरितमानस का बजाबता हर रोज पाठ होता है। उसके बाप दादा, उसके माता पिता रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है। तो वैसे चीज़ों के ऊपर किसी तरह का इस तरह का बयान देना ये उचित नहीं है। और जिस चौपाई का उन्होंने उल्लेख किया है वो चौपाई को उन्होंने जो कहा है कि मैं अधम जाति विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाए, मतलब कि उन्होंने इसको इस तरह से पुटअप किया है कि जो छोटी जाति के लोग हैं अगर वो विद्या पाते हैं तो वो एक तरह से सांप को दूध पिलाने के भांति है। इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। मगर ये तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा। ये कहीं ना कहीं किसी उदाहरण का, किसी न किसी चौपाई को उन्होंने जो पुटअप किया है वो दूसरे तरह का है। वो पंक्ति काक भुसुंडी जी का है। संदर्भ यह है कि वह अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे। तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। यह सुनकर मुझ शिव भक्त को, जो शिव भक्त थे, उनको बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने क्रोध का कारण बताते हुए कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया था जिस तरह से सांप दूध पीकर हो जाता है। इसलिए आप किस चीज को कहाँ पुटअप करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो चौपाई, लेकिन किस संदर्भ में वो चौपाई कही गई है ये भी तो प्रोजेक्ट करिए, ये भी तो लोगों को बताइए। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस के चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं रखिएगा, तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भ्रम पैदा होगा कि ये रामचरितमानस सही नहीं है, जबकि रामचरितमानस पर विश्वास हजारों साल से लोगों को है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था तब रामचरितमानस इतना पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि वो उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट थी। और उसके बाद तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई किया और तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई करके उसको जन जन तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस में सबरी कौन था, रामचरितमानस में वो नाविक कौन था, मलाह कौन था जिन्होंने भगवान राम को पार कराया नदी। तो पूरी रामचरितमानस तो जो कहता है में जो दोहा है उसमें एक और चौपाई है, जाति पाति धनु धर्मु बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब ताजी तुम्हारी रह उराई, तेही के हृदय रहु रघुराई। मतलब गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जात पात धन धर्म बड़प्पन सब जिसने छोड़ दिया है उसी के हृदय में विराजते हैं। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? एक चौपाई बोल करके आप पूरे देश में आपने पूरा सेंसेशन पैदा कर दिया, सनसनी पैदा कर दिया। 10 लोग आपको खिलाफ में आपके बोल रहे हैं और इससे महागठबंधन के लोगों को के बारे में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि हम लोग जो है हिंदू और रामचरितमानस विरोधी हैं।
हम लोग क्यों हम तो को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति भी हमारा सम्मान है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पूरे जगह भगवान राम की जो शोभा यात्रा निकलती है, कौन नहीं जानता है कि हर बार भगवान राम की शोभा यात्रा में नीतीश कुमार शामिल होते हैं। तो वो तो एक तरह से सम्मान दिखाते हैं उनको, जो लोग भगवान राम के प्रति शोभा यात्रा में शामिल होते हैं उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं, आदर दिखाते हैं। दुर्गा पूजा में हर पंडाल मंदिर में घूमते हैं और पूरे सूफी सेक्टर को, चाहे वो फुलवारी हो, चाहे मित्तन घाट हो, चाहे मनेर शरीफ हो, चाहे बिहार शरीफ हो, सबको नेता ने डेवलप करने का काम किया है। उसी तरह से जब 250वां गुरु गोविंद सिंह की जयंती हुई, किस तरह से पूरे देश के लोग आए थे और किस तरह का उन्होंने व्यवस्था किया था। आज भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था उस समय कि पंजाब में हम इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सके जिस तरह की व्यवस्था नीतीश कुमार ने बिहार में किया है। तो हम तो कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हम साथ में मिल करके रहें, साथ में मिल करके जाएं। तो इस तरह की भाषा और इस तरह की बात को, बयानबाजी को बंद करना चाहिए। माफी नहीं मांगेंगे, नहीं, माफी नहीं मांगेंगे वो अलग बात है, क्योंकि आरजेडी ने तो आरजेडी के जो प्रवक्ता उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि ये उनका निजी मामला है। तो अब निजी मामले में, लेकिन हम तो उनका निजी मामले को भी कंटेम्प्ट करते हैं कि ये गलत है। इस तरह की बात कि हम बहुजन की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। पूरा बहुजन भगवान श्री राम चरित्रमानस पर विश्वास करता है और उसके रामचरितमानस के प्रति अपना श्रद्धा रखता है। वापस लेना चाहिए उनको, बयान उनको वापस। में आपकी भेंट होगी उनसे, क्या इस पे बात होगी कि आपने ऐसा जो बात दी? नहीं, हमको लगता है कि जब आरजेडी ने उनकी अपनी बात, आरजेडी ने उनसे वापस ले लिया है, आरजेडी ने कहा ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उसके बाद वो उनका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए उस पर हम ये मानते हैं कि हम लोग को एग्जिस्टेंस विश्वास करते हैं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ जिस पर कि हिंदू भावनाओं का आदर है, सम्मान है, मुस्लिम भावनाओं का आदर सम्मान है, सिख भावनाओं का आदर सम्मान है, हम गुरुवाणी पर क्यों, गुरु ग्रंथ साहब पर क्यों बोलेंगे, हम कुरान पर क्यों बोलेंगे, हम बाइबल पर क्यों बोलेंगे, उसी तरह हम रामचरितमानस पर क्यों बोलेंगे, हम भागवत गीता पर क्यों बोलेंगे। इस पर धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। इस बयान को महागठबंधन में क्या स्टैंड है? नहीं, जेडीयू का क्या स्टैंड है सर? जेडीयू का तो हम बताएं कि को एग्जिस्टेंस का हमारा स्टैंड हमेशा को एग्जिस्टेंस का स्टैंड है। हमारे नेता को एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं, वो हिंदू धर्म के प्रति भी आस्था रखते हैं, मुस्लिम धर्मों के प्रति भी सम्मान और प्यार रखते हैं। और यही कारण है ना कि हमने आपको बताया कि मनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ, मित्तन घाट, बिहार शरीफ, सब जो सूफी सेक्टर है इसको माननीय नेता ने डेवलप किया है। और गुरु गोविंद सिंह की जयंती 250वां किस तरह से बनी, अब आप जाके देखिए। आज से 15 वर्ष पहले पटना सिटी का गुरु गोविंद सिंह का जो जगह था वो क्या था और आज क्या हो गया है। कैसे जो हर साल जो गुरु गोविंद सिंह की जन्म के लिए जो लोग आते हैं बाहर से, उनके लिए ठहरने का, रहने का, तो सम्मान करना इज अ डिफरेंट थिंग कि आप लोगों के प्रति सम्मान करते हैं। और आपको अपना नेतागिरी करने के लिए कोई ऐसा बयान कंट्रोवर्शियल दे देना, ये अलग बात है। बयान वापस नहीं लेने की बात कही है उन्होंने, बयान वापस नहीं लेने। देखिए, वो उनका निजी मामला है, बयान वापस लेते हैं नहीं लेते हैं वो उनका निजी मामला है। और आरजेडी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, उनके प्रवक्ता ने, कि ये उनका निजी बयान है। आरजेडी पार्टी को इससे कोई लेना। अयोध्या के एक संत ने जीव काटने, नहीं, देखिए ये भी एक्सट्रीम है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सट्रीम कि हम जीप काट लेंगे। हम ये भी जिस तरह से ये पहलवानी कर रहे हैं उसे अगला भी पहलवानी कर रहा है। इससे किसको फायदा होगा? इससे किसको फायदा होगा? जो लोग सेंसिबल हैं, जो लोग सेंसिटिव हैं, जो लोग जानते हैं कि हमें राजनीति करना है, हमें किस सेक्टर को नर्स करना है, तो आप जो धर्म की राजनीति करके इस देश को बंटवारा करके धर्म के नाम पर और राजनीति करना चाहते हैं, उसको तो इस तरह के बयान से और ताकत मिलेगी ना। एक है कि आप स्पर ऑफ द मूवमेंट में कुछ बोल दिए, आप रिएक्ट कर गए और उसका एक देशव्यापी एक इशू बन गया। तो हमारा था कि ये स्टैंड को हम क्लियर करना चाहते थे कि ये स्टैंड हम लोगों की पार्टी का कभी नहीं रहता है। हमारी पार्टी हमेशा कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करती है। सुना आपने, अशोक चौधरी बाकायदे तैयारी करके आए हैं और बता रहे हैं कि किस संदर्भ में वो बात कही गई है और कैसे शिक्षा मंत्री उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस ने भी वार किया था और कहा था कि जुबान संभाल करके बोले मंत्री और नेता, लेकिन जगदानंद सिंह ने अपने मंत्री का समर्थन कर दिया है। अब सुनिए जगदानंद सिंह ने क्या कहा। राष्ट्रीय जनता दल कमंडल के सामने कभी मंडल को हारने नहीं देगा। जो हमारी सामाजिक न्याय की धारा है, समाजवाद की धारा है,
जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से सीख हम लोग को मिली है, इसके लिए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी मृत्यु पर्यंत लड़ते रहे। बीमारी की हालत में लालू जी पड़े हैं। आज हम लोग के बीच से ये सामाजिक क्रांति की पुरोधा हम लोग के बीच में नहीं रही। ऐसे अपने नेता के प्रति करोड़ों करोड़ों लोग की तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संयोग से हमारे चंद्रशेखर भाई भी यहाँ हैं और जो राह समाजवादियों ने हमें बताई है उस पर आज भी चलने का एक काम कर रहे हैं। आज एक विषय उठ गया है, आज हम लोग उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं जरूर कहूँगा कि आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाए। सुन लिया आपने, जगदानंद सिंह जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी बात ने आग में घी का काम किया। बेशक आरजेडी के नेता ने कहा कि ये आरजेडी का स्टैंड नहीं है, ये उनका अपना पर्सनल बयान है, लेकिन जगदानंद सिंह के बोलने के बाद कुछ कहने लायक बचता ही नहीं है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने फिर से उसी बात को दोहरा दिया कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं, जो कुछ भी कहा हूं सच कहा हूं। सुनिए जरा चंद्रशेखर को भी। भाई जो बोल दिया, जो एक बात को के बार बोलूं, एक बात को के बार बोलूं, अरे भैया एक बात को के बार बोलूं। हम कह रहे हैं कि एक बात को के बार बोलूं। जिस सत्य को बोला हूं वहां अड़ा हूं खड़ा हूं। किनको क्या बोलना है उससे हमको क्या मतलब। आपके विचार से पार्टी किसने क्या कहा वो पार्टी के लोग से बताएंगे ना आपको। आप नहीं देख रहे हैं, आप देखने रहे क्या हुआ। आप देख नहीं रहे भाई, आप देखे ना। बीजेपी ने आपके इस्तीफे की मांग कर दी है। अरे बीजेपी वाला कुछ भी करे, वो तो जीवा खींच मैंने कटवाने की बात कर रहे हैं और उन पर मुकदमा कराओ ना आप लोग। आप बयान वापस या मैं जिस सत्य पर खड़ा हूँ वहाँ आ रहा ठीक खड़ा हूँ, इंसानियत के खड़ा हूँ। एक बात को के बार बोलूं, जिस सत्य पर खड़ा हूँ इंसानियत को जिंदा करने के लिए वहीं आ रहा हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सरकार इस मुद्दे पर बुरी तरीके से घिर गई है। नीतीश से इसका जवाब नहीं बन रहा है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा लेकर के निकले हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार की सियासी ज़मीन पे 17 साल के शासन के बाद वो कहाँ खड़े हैं। 45 विधायकों की बदौलत मुख्यमंत्री हैं, पाला बदल करके इधर से उधर गए हैं और अभी तक उनके ऊपर आरजेडी की तरफ से 3 संकट आ चुके हैं। सबसे पहले कार्तिक सिंह को लेकर के, जिनको कोर्ट खोज रहा था, वो शपथ ले रहे थे कानून मंत्री के रूप में। उसके बाद कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पे वार किया और अब चंद्रशेखर यादव नीतीश के लिए सिरदर्द बन गए हैं। यही वजह है कि अशोक चौधरी जैसे अपने दाहिने हाथ से उन्होंने जवाब दिलाया और अशोक चौधरी ने ठोक करके जवाब दिया है कि रामचरितमानस और भगवान राम सबके दिलों में बसते हैं। इस तरह के बयान देने से पहले दोहा और चौपाई के अर्थ को समझ लें शिक्षा मंत्री। उधर उपेंद्र कुशवाहा अपना स्टैंड लिए हुए हैं। इस तरीके से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जो विपक्ष को एक करने के लिए निकले थे वो बुरी तरीके से घिर गए हैं और ये भी बहस होने लगी है कि क्या नीतीश सरकार अपनी आखिरी सांसें ले रही है। बहुत दिनों तक ये महागठबंधन की सरकार नहीं चल पाएगी। क्या बीजेपी इसी बीच में कोई दांव चलने वाली है, क्या नित्यानंद की लॉटरी निकलने वाली है। बहुत सारी बातें हैं। अभी देखते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव क्या स्टैंड लेते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि आरजेडी तो पहले से ही इस बात को लेकर खफा है कि नीतीश कुमार कुर्सी खाली नहीं कर रहे हैं, 2024-25 का इंतजार करा रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव को जल्दी से जल्दी कुर्सी देने की बात हुई थी। तो कड़वाहट बढ़ रही है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रही ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।